क्या हाल है बच्चों। तो आज का टॉपिक और आज का थंबनेल देखकर आपको ज़रूर लगा होगा यार ये क्या नई चीज़ ले आए भैया। देखो बेटा, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इस बार नीट के अंदर धांधली हुई है। और क्या आपको लगता है ये पहली बार हुआ है? नहीं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि नीट का एग्ज़ाम हर साल कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पर लीक होता ही होता है। पर इस बार क्या हुआ जो पकड़ में आ गया, इस बार बहुत बड़े स्केल पर ये लीकेज हुई है। ख़ैर मैं कोई क्लेम तो नहीं कर सकता कि क्या नंबर रहे होंगे, लेकिन ये हुआ ज़रूर है। तो ये 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो पता चल जाएगा। तो वो बच्चे हर साल जो नॉन डिज़र्विंग होते हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो पेपर ले लेते हैं या और भी कोई तरीका है जिस तरीके से वो एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में या एटलीस्ट एक एमबीबीएस कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो आपको वो मूवी याद होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। एक बहुत अच्छी मूवी है, उस मूवी के लिए मेरा कोई हेट नहीं, लेकिन एक चीज़ याद रखें, मुन्ना भाई जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर जो बनता है उसका सपना एमबीबीएस डॉक्टर बनना नहीं होता। वो मजबूरी में गलती से झूठ अपने माँ बाप से बोल देता है और वो झूठ उसको भारी पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फादर की बेइज्जती होती है और उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो एमबीबीएस एडमिशन लेता है, सिर्फ और सिर्फ। ये एक मेन बात है, उस स्टोरी लाइन है। और लेकिन वो उसके लिए पढ़ाई का सहारा नहीं लेता, वो चीटिंग का सहारा लेता है। तो वैसे ही वो चीटिंग से एक टॉप मेडिकल कॉलेज में चला जाता है और हम उस मूवी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। खैर वो एक मूवी है, रियलिटी नहीं। लेकिन यहाँ रियलिटी में हर साल और इस साल भी ऐसा हो रहा है कि कितने सारे बच्चे जो नॉन डिजर्विंग हैं वो उन अच्छी सीटों पर पहुंच जाते हैं। अगर मुन्ना भाई मूवी को अगर हम रियलिटी ले लें तो बेटा सोचो, अगर मुन्ना भाई ने एक अच्छे टॉप रैंक कॉलेज के अंदर नंबर 1 रैंक ले ली और वहाँ पर वो जाकर बैठ गया, क्या वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के भी काबिल था? नहीं था। तो उसने जो वो सीट ली वो किसी न किसी एक बड़े काबिल बच्चे की सीट वो ले ली, ठीक है? और एक बड़े काबिल बच्चे की सीट वो खा गए, ठीक है? एक वो तो मूवी है फॉर आर एंटरटेनमेंट, लेकिन रियलिटी में ये हो रहा है कि डिजर्विंग बच्चों की सीट इस बार और पिछली बार और पिछले कई सालों से पता नहीं कितने मुन्ना भाई खा गए हैं। और इस बार कितने मुन्ना भाई एमबीबीएस बनने जा रहे हैं या बनने वाले हैं, ठीक है? वो भी देखने का विषय होगा। आप में से कई बच्चे एमबीबीएस कॉलेजेस में जाएंगे अभी काउंसलिंग के बाद, और मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके लिए, पूरी हेल्प है मेरी आपके लिए। तो आप जब एमबीबीएस कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको कुछ स्टूडेंट ज़रूर मिल भी सकते हैं शायद कि उनके नंबर बहुत अच्छे रहे हों, उनके एकेडमिक मार्क्स अच्छे रहे हों, लेकिन वहाँ पर कॉलेज में उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। आपको शक हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो हो सकता है आपको ऐसे बच्चे ना भी मिले, पर हो सकता है कि मिल जाएं अगर आप टॉप रैंक मेडिकल कॉलेजेस में जाएं। तो सिर्फ टॉपिक यही है। और क्या इन मुन्ना भाइयों का जाना कॉलेजेस में एक अच्छी बात है? क्योंकि बेटा मूवी के अंदर ही जादू की झप्पी, ए सर्किट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। असलियत में वो मुन्ना भाई हमारे इस हेल्थ केयर सिस्टम को अपंग कर देगा। क्या कर देगा बेटा? खराब कर देगा, ठीक है? कई लेवल्स पर जाके पेशेंट्स की ज़िंदगी ठीक नहीं रहेगी। जो बच्चा रिश्वत से एंट्री कर रहा है, पैसे देकर एंट्री कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो फेयर मीनिंग से प्रैक्टिस करेगा? क्या वो बेटा निस्वार्थ भाव से, ठीक है, बिना किसी लालच के लोगों की सेवा कर पाएगा? वो कभी भी नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि उसके मन में रहेगा कि मुझे वो पैसा रिकवर करना है और कई गुना ज़्यादा रिकवर करना है जो पैसा लगाकर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया या एग्ज़ाम के लिए दिया, ठीक है? तो वो मुन्ना भाई क्या करेगा, वो कभी भी फेयर मीन से पैसा नहीं कमाएगा, लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। उसको दूसरों की इमोशन से ज़्यादा अपने पैसे हमेशा दिमाग में रहेंगे। शायद 100 में से 2 लोग ऐसे हों जो ये सब करने के बाद भी ठीक हो जाएं, अच्छे डॉक्टर बन जाएं, लेकिन बेटा ज़्यादातर लोग ऐसे ही होंगे और ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है? तो बेटा वो लोग कॉलेजेस में जाकर भी पढ़ेंगे नहीं, वहाँ भी बेटा माहौल को इसी तरीके से बनाएंगे। और जब वो एक टॉप रैंकर बच्चा बन के निकलेगा और बेटा किसी मेडिकल कॉलेज के बैच में एंट्री लेगा तो पता चलेगा यार इस तो 700 प्लस वाला बच्चा है, तो हम उससे इम्प्रेस होंगे। आप जैसे बच्चे उससे इम्प्रेस होंगे, लेकिन आप देखेंगे ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो मज़े करता है, घूमता है, फिरता है, और ऑब्वियस सी बात है वो अमीर तो होगा ही होगा। जब महंगा पेपर खरीद के वो आ रहा है, एंट्री कर रहा है, तो उसका मतलब अमीर तो वो होगा ही होगा। तो आप उसकी चीज़ों को देखोगे, आप आईपैड्स देखोगे उसके पास, आईफोन देखोगे, उसकी शायद गाड़ी भी देखोगे या उसकी स्कूटी या बाइक देखोगे, उसका खर्चा देखोगे, उसका ड्रेसिंग सेंस देखोगे, लाइफस्टाइल देखोगे, तो आपको ये लगेगा यार कि ये मुझसे इतना इंटेलिजेंट, इतनी कम पढ़ाई करता है, मैंने इतनी मेहनत की, जब भी मेरे नंबर इतने नहीं आ पाए जितने इसके आए।
तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हम क्या हैं, तो हम बेवकूफ़ हैं क्या, या हम थोड़े कमज़ोर हैं क्या? तो बेटा वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के वजह भी बनते हैं इस तरह के लोग कॉलेजेस के अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आप में से कुछ बच्चे कॉलेजेस ज्वाइन कर चुके हैं तो शायद आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाएँ कि कैसे एक अमीर बच्चा, इन्फ्लुएंशियल बच्चा दूसरे बच्चे को अपने आप क्लास में बिना कुछ कहे ही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देता है। ठीक है? तो मैं सब बच्चों को गलत नहीं बोल सकता। हो सकता है कुछ बच्चे इंटेंशनली ये ना चाहते हों, उनके पेरेंट्स ने ये काम उनको कर दे दिया हो। तो उसमें हो सकता है इन केस वो बच्चा इस तरह का नहीं बन पाए, लेकिन पेरेंटल प्रेशर उसके ऊपर हमेशा होगा कि वी हैव इन्वेस्टेड दैट काइंड ऑफ मनी, दैट ह्यूज मनी टू मेक योरसेल्फ पास द एग्ज़ाम या टॉप द एग्ज़ाम, ठीक? तो इसीलिए इस आज के टॉपिक का खैर इस पर बात करें तो कई घंटे बात की जा सकती हैं कि एक गलत बच्चे का एक कॉलेज में जाना, एमबीबीएस करना कितना घातक भी हो सकता है और कितना घातक साबित हो भी रहा है कई जगह पर। बेटा कई जगह पर आपने देखा होगा डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स आपने देखे होंगे कि वो लोगों को गार्बेज की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो आपको शक होगा कि यार डॉक्टर है, इसका इतना ज़्यादा एटीट्यूड, लोगों के प्रति इसकी इतनी असहनशीलता, इतना ज़्यादा घृणा का भाव, तो ये किस तरीके से सेवा कर पाता होगा? किस तरीके से एक पेशेंट को ये सच में इमोशनली देखकर, सच में जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस के अंदर एक सीन है जिसके अंदर डॉक्टर अस्थाना जो हैं, डीन जो है कॉलेज के, वो बोलते हैं कि इमोशंस को साइड रखना पड़ता है एक डॉक्टर को, लेकिन मुन्ना भाई उन्हें ये बताते हैं कि नहीं, इमोशंस भी चाहिए ज़रूर। और सच में डॉक्टर जो है जब उसे हम भगवान कहते हैं तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी स्किल्स, अपनी पढ़ाई, अपने एक्सपीरियंस के अलावा उसके अंदर जो एक मानवता का भाव होता है वही उसको उस भगवान की श्रेणी में ले जाता है डॉक्टर से। अगर वो खाली एक डॉक्टर होगा तो एक प्रोफेशनल होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देगा, लेकिन जब वो एक मानवतावादी विचार वाला इंसान होगा तो वो एक डॉक्टर के साथ-साथ ईश्वर की श्रेणी में भी चला जाएगा, क्योंकि वो आपकी बातों से भी, अपने एक्सप्रेशन से भी आपकी मदद उतनी ही करेगा जितनी शायद उसकी दवाई आपकी ना कर पाए। और ये बात आपने ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। तो बस बेटा ये मेरे कुछ भाव थे। इससे खैर आपको कुछ मिलना तो नहीं है वीडियो में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस बात पे डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको ये बात पता चले कि ये विषय बहुत गंभीर है कि कैसे एक बच्चा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके गलत तरीके से डॉक्टर बन जाता है। और याद रखना बेटा उस जो मूवी थी मुन्ना भाई, उसके अंदर एंड में एमबीबीएस की डिग्री मुन्ना भाई नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो एथिकल बात करता है और बोलता है कि मैं बाय चीटिंग, ठीक है, यहाँ पर आया हूँ, सो आई डोंट डिज़र्व टू बी अ डॉक्टर, और किसी की लाइफ मेरे हाथ में रहे ये मैं डिज़र्व नहीं करता। और ये बात वो उस मूवी में भी क्लियर हो जाती है कि चीटिंग करने के बाद भी वो डॉक्टर नहीं बनता, ठीक है? लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट था और फिर भी उसके अंदर ये सोच है कि एक नॉन डिज़र्विंग बच्चा एमबीबीएस नहीं बनना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वो कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है, वो कितना अच्छा या बुरा है, ठीक है बेटा? क्योंकि एक सिस्टम है बनने का, तो वो सिस्टम फॉलो होना चाहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग टिल द एंड, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है? आप इसे सीरियस भी ले सकते हैं, आप इसे हास्य भाव में भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।